देवउठनी एकादशी के पावन दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसा का विवाह किया जाता है। इस साल माता तुलसा का विवाह किया जाएगा 15 नवंबर को, क्योंकि 14 नवंबर देवउठनी एकादशी वाले दिन है रविवार। पंचांग में भेद होने के कारण ही यह जो है ना विवाह हमारा 15 नवंबर को किया जाएगा। एकादशी तिथि जो है ना आप 14 और 15 दोनों दिन ही मना सकते हैं। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है और ऐसा कहा जाता है कि जो है ना माता तुलसा का विवाह करने के बाद तुलसा विवाह की कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए, वरना आपको जो है ना विवाह का जो पुण्य होता है वो कम मिलता है। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। आपको जो है ना इनका विवाह कैसे करना है, विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, उन सब की वीडियो चैनल पे आ चुकी है, आप उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने बहुत ही सरल विधि से बताया है कि आप तुलसा माता का विवाह कैसे कर सकते हैं। और अब मैं इस वीडियो में आपको कथा सुनाने वाली हूँ। तो जहाँ पे भी आपने विवाह किया हो वहीं पर ही मंडप के पास बैठकर ही आपको ये कथा सुननी है। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। जालंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था, जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पत्नीव्रता थी। इसी कारण जालंधर को अजय हो जाने का वरदान मिला। अपने अजय होने पर जालंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में आ गए और जालंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के इस छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण बहुत लज्जित हुए। अंततः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट कर दिया, जो कहलाया शालिग्राम भगवान। भगवान विष्णु को दिया श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जालंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पतिव्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से करवा दिया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधन एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होंगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन भी ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखी जाती है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को रविवार दिन भी अति प्रिय होता है और इस दिन माता तुलसा भगवान की भक्ति में इतनी लीन होती हैं कि वो उस दिन अपनी पूजा भी स्वीकार नहीं करती हैं और इसी दिन उनकी पूजा भंग ना हो, इसी कारण से उनका स्पर्श करना वर्जित है, उनकी पूजा और उनमें जल चढ़ाना वर्जित बताया गया है। यही कारण है कि हमें तुलसा माता को इतवार वाले दिन जो है स्पर्श करने की मनाही होती है और उनको जो है ना तोड़ा नहीं जाता है। इसी कारण से तुलसा माता और शालिग्राम भगवान जी को जो है अलग नहीं किया जाता और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग भी शालिग्राम भगवान जी को तुलसा मैया से अलग करके रखते हैं उन्हें घोर पाप लगता है। ऐसा कहा जाता है, बहुत ज़्यादा जो है श्राप लगता है उन लोगों को। वो अपने दाम्पत्य जीवन में कभी भी सुख नहीं पा सकते जो लोग भगवान शालिग्राम और तुलसा माता को अलग करते हैं।
इसीलिए आपने भी देखा होगा कि सदैव हमें जो है ना सालिग्राम भगवान जी को तुलसा माता की जड़ में ही रखना होता है, उसी में ही रखकर उनका पूजन किया जाता है, क्योंकि सालिग्राम भगवान जी माता तुलसा से 1 मिनट की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी कारणवश आप सालिग्राम भगवान जी को अपने मंदिर में विराजमान करवाते भी हैं, तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आप उनके साथ हमेशा तुलसी दल रखिएगा। बिना तुलसी दल के सालिग्राम भगवान जी जो है ना पूजा भी ग्रहण नहीं करते हैं और उल्टा आपको दोष लगता है। तो मैंने इस तरह से आपको कथा भी सुना दी है और साथ ही साथ मैंने आपको बता भी दिया है कि तुलसा माता और सालिग्राम भगवान जी का कितना अटूट रिश्ता है और हम अगर कोई गलती करते हैं तो उसे हमें सुधार लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ लाती रहूं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जिनको भी ज़रूरत हो या जो भी अभी तक ये गलती कर रहे हों वो ये गलती ना करें और सभी हमारे जो आसपास के लोग हैं वो सही पथ पर चलें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक तो आप करेंगे ही, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।